हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं भारत में टाइगर रिजर्व, यानी कि भारत में टाइगर रिजर्व से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी कि भारत के किस राज्य में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व है वही बात करेंगे। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 में हुई थी, यानी कि 1973 में हुई थी। वही बात करें कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ध्यान दीजिएगा भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो टाइगर रिजर्व है इसका देख रेख यानी कि इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस प्रशासन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा इनका प्रशासन होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा देखरेख किया जाता है। ओके, और 2025 तक अभी बताया हूं कुल हमारे 58 टाइगर रिजर्व है हमारे भारत देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जाता है कि भारत में दुनिया का लगभग कितने प्रतिशत जंगली बाघ आबादी है। तो ध्यान दीजिएगा भारत में दुनिया के लगभग 75% यानी कि 75% जंगली बाघ की आबादी है। ओके, अब चलिए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है। तो ध्यान दीजिएगा एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, एमपी के बाद महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र भी आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट अगला पूछा था कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहां पर है। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछेगा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ओके, कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। ये किसकी दृष्टि में, ध्यान दीजिएगा तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि में। ओके, नेक्स्ट अगला पूछा है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आप किसको बताएंगे, ओरंग को बताएंगे। और ओरंग हमारा ये कहां पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा ये ओरंग हमारा ये असम राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पूछा था कि सबसे ज्यादा बाघ किस अभ्यारण्य में है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा बाघ किस अभ्यारण्य में है, अगर ये पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, जिम कार्बेट में। ओके, और ये हमारा कहां पर है, तो देखिए उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। ओके, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं जिसमें बाघ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा डंपा, बुक्सा, पलामू, इन सभी अभ्यारण्यों में बाघ दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। ओके, तो चलिए राजस्थान में हमारा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके बाद बात करते हैं, तो देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाद आएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, ये भी हमारा राजस्थान में है। नेक्स्ट आ जाएगा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये भी हमारा कहाँ पर है, तो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखिए र से राजस्थान, र से रामगढ़, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भी हमारा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तो ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व है। ओके, एमपी की तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में आएगा हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आएगा सतपुरा टाइगर रिजर्व। उसके बाद है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही हमारे कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व और रातापानी, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व और रातापानी, ये दोनों ही हमारे, आप ध्यान रखिएगा एमपी में ही स्थित है। उसके बाद आएगा माधव टाइगर रिजर्व। ओके, आगे आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा जितने भी मध्य प्रदेश के हमारे ये टाइगर रिजर्व हैं इन सबको आप रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए कान्हा, माधव, वीरांगना, संजय, रातापानी, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच, इन सभी को आप रूट वर्ड से भी ट्रिक है याद कर सकते हैं। ओके, देखिए अब आगे हम चलते हैं महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो देखिए महाराष्ट्र में देखिए हमारा है मेलघाट टाइगर रिजर्व। उसके बाद तबोदी अंधारी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हमारा आएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा इसमें भी है। इसके बाद आएगा सहाद्री बोलो टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट उसमें आएगा आगे हमारा महाराष्ट्र में ही नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ओके, और लास्ट में आएगा हमारा BRO टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए हम आगे बात करने वाले हैं कर्नाटक में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए सबसे पहले कर्नाटक की बात करें तो देखिए कर्नाटक में हमारा पहले है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व। ओके, इसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व है और लास्ट में आएगा बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, ये सभी हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केरल। तो ध्यान रखिएगा केरल में हमारे टाइगर रिजर्व दो हैं, पहला हमारा पेरियार और दूसरा परम्बी कुल्लम है, ध्यान रखिएगा।
केरल में पेरियार और परम्बिकुला दोनों का रूट वर्ड पेरियार और परम्बी पद से रूट वर्ड हो जाएगा। केरल के टाइगर रिजर्व का नाम है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आगे तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए तमिलनाडु में अन्नाईमलाई टाइगर रिजर्व है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये दोनों ही रूट वर्ड से आप याद रखिएगा, अन्नाईमलाई और मधुमलाई। ओके, इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, ये दोनों ही बहुत पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखिए, इसमें आगे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आगे आ जाएगा कलाकांड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, और लास्ट इसमें हमारा है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट है इसमें श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई, ये भी हमारा तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। देखिए इसमें रूट वर्ड एक ही है, रूट वर्ड है, इसमें अनाई मलाई आ रहा है, मलई आएगा, मंगलम आएगा, और उसके बाद मुंडन और मेगा मलाई। जितने भी हमारे मधुमलाई या फिर मुंडन थुराई आएगा, या फिर मेगा मलाई आएगा, या फिर मधु मलाई आएगा, मलाई या फिर मलाई, ये सभी हमारे तमिलनाडु में ही रिजर्व स्थित हैं। ऐसे आप याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखिए, आगे हम चलने वाले आंध्र प्रदेश। देखिए मैं सबसे बड़ा बताई थी, सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में स्थित है, मैंने ऊपर बताया है, और वो हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है ध्यान रखिएगा, तो उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो देखिए तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हमारे स्थित हैं। देखिए तेलंगाना में हमारा टाइगर रिजर्व है कवाल टाइगर रिजर्व, उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही हमारे तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व स्थित हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व और अचान कमार टाइगर रिजर्व, उसके बाद गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास पूछा जाता है। देखिए इंद्रावती हो गया या उदंती हो गया, ये भी रूट वर्ड हो जाएगा, न की मात्रा उदंती और इंद्रावती, और अचान कमार टाइगर रिजर्व, और लास्ट में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। बात हम कर लेते हैं उड़ीसा राज्य में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कैसा कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में स्थित है। ओके, और उसके साथ ही साथ याद रखिए कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व, स से सिमलीपाल, स से सतकोसिया, ये दोनों ही हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट आइए हम आगे देखने वाले हैं झारखंड। तो ध्यान दीजिएगा झारखंड में हमारा पलामू टाइगर रिजर्व हमारा स्थित है। ओके, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। सुंदरबन डेल्टा हमारे पश्चिम बंगाल में ही बनता है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी हमारा कहाँ पर है ध्यान रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल में। और नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट अब आइए आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा मिजोरम। देखिए मिजोरम में हमारा डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। ओके, नेक्स्ट लिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में हमारा है नामदफा पक्के टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे नामदफा टाइगर रिजर्व पूछा जा चुका है, पक्के टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, और कामलांग टाइगर रिजर्व, ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे हम बात कर लेते हैं असम। देखिए असम में हमारा मानस टाइगर रिजर्व है, नामेरी है, काजीरंगा है और उरंग टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा तो बहुत बार पूछा जा चुका है, नामेरी ध्यान रखिएगा और उरंग ध्यान रखिएगा, और मानस टाइगर रिजर्व, ये सभी हमारे असम में स्थित है। और एकमात्र हमारा बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना भी है। तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है ध्यान रखिएगा, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत के किस राज्य में सिर्फ एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा ये बिहार में पड़ता है। ओके, अब हम यूपी में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा यूपी में हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये सभी तीनों हमारे यूपी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अब हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में हमारा कौन कौन सा है, तो राजाची टाइगर रिजर्व है और कार्बेट टाइगर रिजर्व है। तो आगे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने भी बताया था कि भारत तो आगे आप ध्यान रखिएगा, मैंने भी बताया था कि भारत में किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ है, तो ध्यान रखिएगा जिम कार्बेट में, अभी मैंने यहाँ पे बताया ठीक सबसे अधिक। और वही इसमें आगे भी बताया था कि सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो ध्यान रखिएगा वो भी हमारा असम में है। असम में सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ओरंग टाइगर रिजर्व सबसे हमारा क्या है, तो ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अभी बताया था ये छोटा हो जाएगा ओरंग, और ये हमारा ज्यादा यहाँ पे क्या है, बाघ है, यानी ज्यादा बाघों की संख्या कार्बेट में है। ओके, और सबसे बड़ा बताए थे आपको कि कहाँ पर है, ये रहा आंध्र प्रदेश में, इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही प्यारे से टॉपिक पे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।